नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। दोस्तों, हर कोई अभी वीडियो बनाएगा ट्रंप का जो इनॉग्रेशन को लेके, लेकिन मैं जो है ट्रंप की इनॉग्रेशन के बाद चाइना का क्या दुविधा है और भारत कितना आशावादी है, उस पे मैं अभी चर्चा करूंगा इस वीडियो में। और ट्रंप ने तो कह ही दिया है, ट्रंप ने बोल ही दिया है कि वो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाने वाले हैं तुरंत, अपने जो स्वेरिंग इन हो जाएगा उसके तुरंत बाद। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि ना मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा चाइना के दृष्टिकोण को लेके और भारत का क्या जो है लाभ उठा सकता है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। तो वीडियो पे प्लीज बने रहें। तो इस तरह से क्या है, अभी ट्रंप ने बीते कल उन्होंने बता ही दिया, जनवरी 19 तारीख को उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बोला है कि वो 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लाएंगे। उन्होंने क्या कहा है, मैं एक सेंटेंस उन्होंने कहा है, मैं पहले उसको आपको बता दूं। उन्होंने ये कहा कि एवरी रेडिकल एंड फुलिश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर of the Biden administration will be repealed within hours of when I take the oath of office। उन्होंने कहा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया कोई भी ऑर्डर जो कि बेवकूफ़ी वाला ऑर्डर है और रेडिकल ऑर्डर है, उसको वो वापस ले लेंगे। तो उन्होंने क्या क्या वापस लेना है, उन्होंने पहले तो बोल दिया है कि उन्होंने जो मास डिपोर्टेशन करेंगे, किनका करेंगे, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं दूसरे देशों से, जैसे कि मेक्सिको से, कनाडा से या दूसरे कई देशों से आ रहे हैं, उनको वो वापस कैसे डिपोर्ट किया जाए उसका ऑर्डर करेंगे। उनका जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन पे बैन लगाया जाएगा। ऊपर से जो कैपिटल हिल में जो 2021 में ट्रंप हारने के बाद वाला जो हुआ था सारा किस्सा, वायलेंट किस्सा जो हुआ था, तो कई लोगों को कॉन्विक्ट किया गया था उस वक्त, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कॉन्विक्ट किया है। तो अभी क्या है, अभी ट्रंप बोल रहे हैं कि उसको भी वो वापस ले लेंगे। उसके बाद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लिया गया क्लीन एनर्जी पॉलिसी का डिसीजन, उसको वापस लेंगे। उसके बाद ये जो टिकटॉक का बैन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है टिकटॉक ऐप को लेके, क्योंकि ना टिकटॉक बाइट डांस जो उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहा था कि वो डाइवर्स्ट करे, डाइवर्स्ट नहीं किया उसने, तो उस पर बैन लगाया गया है। तो ट्रंप बोल रहे हैं कि मैं उससे बैन वापस लूँगा। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आप लोगों को याद है कैंपेन के दौर में भी उन्होंने कहा था कि वो चाइना, मेक्सिको और कनाडा के ऊपर जो है टैरिफ्स लगाएंगे। अब क्या है, उन्होंने कहा था 10% टैरिफ लगाएंगे और चाइना के ऊपर तो 60% तक वो टैरिफ लगाएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह के ऊपर उन्होंने कहा था, जो इंपोर्ट होती है चाइना से। तो ये बहुत सारी बातें की थी। अब टिकटॉक का क्या है, अब टिकटॉक का ये है कि 14 घंटे उस पर बैन लागू था, संडे से बैन लागू था, लेकिन 14 घंटे जब उन लोगों ने सुना कि ट्रंप अपना बैन हटा देंगे और उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में बैन वो हटा लूँगा, तो उन्होंने अभी दोबारा से प्रोसेस शुरू कर दिया है कैसे चालू हो जाए। तो एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से वो ऐप्स भी हट गए हैं। तो अभी उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग ऐप्स भी लगा दोगे एप्पल और गूगल स्टोर के ऊपर, मैं कोई कार्यवाही नहीं करूँगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा है कि डाइवेस्ट के लिए, तो ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाएंगे वो 3 महीने का वो अभी एक्सटेंशन करेंगे टिकटॉक का। उस बीच देखिए, ट्रंप व्यापारी है, मैं हर वक्त बोलता रहता हूँ। उस बीच उन्होंने कहा है कि टिकटॉक का जो है 50% जो शेयर, उसको अभी किसी अमेरिकन कंपनी को बेचना पड़ेगा। तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है, जो कि सबसे जो नज़दीक अभी व्यापारी है और दुनिया के सबसे बड़े जो सबसे धनी उद्योगपति है एलन मस्क, वो शायद उसका 50% भाग खरीद सके। तो ये अटकलें लगाई जा रही है। उसके अलावा ट्रंप ने कहा है कि वो मिडल ईस्ट में उन्होंने सीज फायर जो डील उनके हस्तक्षेप से हुआ है, और हमास का और जो इजराइल का जो सीज फायर हुआ है उनके हस्तक्षेप से हुआ है, क्यों ना उनकी जो टीम वो पूरा उसने पूरा काम किया हुआ है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन था, लेकिन उनके टीम ने काम किया है और ये डील हो गया है। उसके अलावा उनका ये कहना है कि रशिया का यूक्रेन वॉर वो रोक देंगे। इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 जो होने वाला था, वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 मैं रोक दूंगा।
उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कैलिफोर्निया का जो वाइल्ड फायर हुआ है, लॉस एंजलिस का वाइल्ड फायर हुआ है, वो उसके बारे में भी सोचेंगे और ध्यान देंगे और कैसे उसको रीबिल्ड किया जाए वो उस पर भी करेंगे। और एक चीज़ उन्होंने कहा है कि जितने भी फाइल्स, क्लासिफाइड फाइल्स है जॉन एफ कैनेडी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के असैसिनेशन को लेके, उसको वो डिक्लासिफाई कर देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें वो करने वाले हैं। तो ट्रम्प जो है अभी बहुत जल्दी काम करने वाले हैं बहुत सारे चीज़ों के ऊपर, इंक्लूडिंग ग्लोबल डिसीजंस जो भी है लेना। अब 10% टैरिफ तो लगना ही लगना है, पहला एग्जीक्यूटिव डिसीजन वो लेंगे। कई देशों के ऊपर वो 10% टैरिफ लगाएंगे। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना जो है अभी जो है बहुत अभी कॉशियस क्यों है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इनवाइट करा शी जिनपिंग, चाइना का प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को इनवाइट किया हुआ है कि वो उनका जो इनॉग्रेशन या ओथ टेकिंग सेरेमनी अटेंड करे। देखिए, इतिहास में अभी तक कभी हुआ ही नहीं कि कोई चाइनीज प्रेसिडेंट आए और जो है उनका जो यूएस प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी में भाग ले या उस पर हिस्सा। हर वक्त उनका जो लोकल एम्बेसडर होता है अमेरिका के भीतर, चाइनीज एम्बेसडर, वो जाता है, अटेंड करता है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार जो है शी जिनपिंग ने स्पेशली हान जेन, बोल रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट वाला कोई ऐसा पोस्ट है भी नहीं चाइना में, एक नॉमिनल हेड जैसे बोल सकते हो। क्योंकि ना देखिए, चाइना में कोई प्रेसिडेंट का कोई पोस्ट भी नहीं है एक्चुअली में। वो जो है सीपीसी का वो चेयरमैन है, कौन? शी जिनपिंग। तो प्रेसिडेंट वैसे कोई नाम, प्रेसिडेंट का कोई ओहदा नहीं है। इसी तरह से ये जो हान जेन जो है, ये भी कोई अभी एक बड़ा तो चीज़ भी नहीं है चाइना के भीतर। क्योंकि ना ये जो हान जेन जो है ये चाइना में पॉलिट ब्यूरो का मेंबर हुआ करता था और उसको रिटायर कर दिया गया है 2022। तो ऐसा कोई बड़ा एक आदमी है जो कि अटेंड कर रहा है स्वेरिंग इन, वो भी नहीं है। हाँ, लेकिन ही इज रिप्रेजेंटिंग चाइना और ओहदा उसको बोला जा रहा है वाइस प्रेसिडेंट। तो ये एक जो है सांकेतिक जिसे बोल सकते हैं हम, एक रिप्रेजेंटेशन है वो। क्यों ना आज तक जब कभी कोई ऐसे बड़ा एक ओहदे वाला कोई आया नहीं है चाइना से अमेरिका स्वेरिंग इन अटेंड करने, तो ये बड़ी बात हो सकती। अब चाइना वो आके पहुंचने के तुरंत बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से फ़ोन पे बात की है। और शी जिनपिंग से बात करने के बाद उन्होंने दो चीज़ें, उन्होंने अपने जो ट्रूथ जो उनका जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है शी जिनपिंग के साथ और मेरी बात हुई है दो चीज़ों को लेके। एक तो था फेंटेनिल और दूसरा टिकटॉक। देखिए, अमेरिका के भीतर अभी जो एनाल्जेसिक ड्रग है बहुत कमी है और उसका रॉ मटेरियल जो है फेंटेनिल जिसे बोला जाता है वो चाइना से आता है और चाइना ने जो है रोक के रखा हुआ है, अभी भेज नहीं रहा है जिस तादाद में वो आती थी। क्योंकि ना ये एक ड्रग का एक बेसिक इंग्रेडिएंट है जो कि यूज़ होता है, जो वो चाइना अभी भेज नहीं रहा है। तो इस बारे में बात हुई है। उसके बाद जो है ये हान जेन जो है वो मिला किससे? एलन मस्क से मिलने के बाद उसने क्या कहा? उसने कहा कि हम इनवाइट करते हैं अमेरिकन कंपनीज आए चाइना के अंदर इन्वेस्ट करें। एलन मस्क को मैं इनवाइट करता हूँ, टेस्ला को इनवाइट करता हूँ। भाई, शंघाई के भीतर तो सबसे बड़ा प्लांट है टेस्ला का, अमेरिका से बाहर है और सबसे बड़ा प्लांट है दुनिया का टेस्ला का। वो तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो उसको और बुला के फायदा क्या है? वो एक्चुअली में क्या है, एलन मस्क का जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छी करीबी रिश्ता है, तो इसका फायदा उठाना चाहता है चाइना। क्योंकि चाइना के भीतर एलन मस्क का जो है बिजनेस इंटरेस्ट बहुत बड़ा है, क्योंकि ना वो अपनी गाड़ियां बेच रहा है चाइना के भीतर, तो उसको भी बिजनेस करना है। तो मे बी चाइना को लग रहा है कि दे कैन ब्रिज द गैप जो है ये एलन मस्क का इस्तेमाल करके, ये बात है। और दूसरी बात ये है कि ट्रंप जो है, ट्रंप का एक्चुअली में प्रेसिडेंसी अगर गया था पिछले बार, वो हारे थे बाइडन से इलेक्शंस। क्यों हारे थे? क्योंकि ना ये जो है कोविड। डोनाल्ड ट्रंप क्या बोलते हैं? डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही बोलते हैं चाइनीज वायरस,
और वो कोविड जो फैला चाइना से शुरू हुआ और पूरा अमेरिका में जितने डेथ्स हुए हैं उसके चलते लोगों का आक्रोश उन पे हुआ और उसके साथ साथ वो इलेक्शंस हार गए। तो अगर माना जाए तो चाइना का बहुत बड़ा जो है भूमिका है पिछले जो सेकंड टर्म के लिए जो बाइडेन के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे थे उसके हारने में। तो ये बात है। अब क्या है, अभी अमेरिका और चाइना की हम अगर बात कर लिए तो एक दूसरे पे वो लोग निर्भरशील है, वो ट्रम्प भी समझते हैं। और चाइना ने क्या किया हुआ है, जब ट्रम्प जो पिछले इलेक्शंस में अभी बाइडेन जब थे, ट्रम्प तो नहीं थे, तो 2017 में जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया था तो चाइना ने वर्कआउट कर लिया था कि प्लान कर दिया था कि कैसे अमेरिकन टैरिफ से बचा जाए। वो एक बात है। लेकिन अब जो है ट्रम्प जो रह गए अभी 4 साल जो अभी प्रेसिडेंट नहीं थे, तो उन्होंने भी रास्ता खोज लिया होगा कैसे कि चाइना को दोबारा से अपने चुंगल में लाए। तो ये जो है जो चूहे बिल्ली की टॉम एंड जेरी की वाली बात हो गई कि एक दूसरे के पीछे हाथ धो के पड़ना, ये बात है। अब हान जेन ये जो बंदा आया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है चाइना को, इसका कहना है कि देखिए अभी यूएस अगर चाइना के साथ बिजनेस करेगा तो यूएस का भी जो है इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाएगा और सही रास्ते पे आ जाएगा। एक्चुअली में क्या है, अभी चाइना का क्या है, चाइना ने बहुत ये जो साउथ चाइना सी में उसने बहुत उपद्रव मचाया है इस बीच, ताइवान को लेके भी बहुत उपद्रव मचाया है इस बीच, ऊपर से अभी भारत के साथ मचाया था लेकिन फिर वो वापस चला गया है। कुछ बाकी है जो कि एंगेजमेंट जो लद्दाख में गलवान वैली में वो थोड़ा सा और बाकी है, वो हो जाएगा। तो उसको क्या लग रहा है कि उन्हें ये सारी चीज़ें हुई हैं, अभी जो है चाइना का जो इकोनॉमी है इट्स एलिंग बोल सकते हो आप, अभी सही नहीं चल रहा है। तो अभी वो गड़बड़ी नहीं चाहेगा, मैंने कहा भी है वो जब भी गड़बड़ी करता है कुछ सालों के लिए वो चुप हो जाता है जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता है। तो अब वो क्या करेगा, अभी ट्रम्प के साथ वो चाहता है ये चीज़ करना कि ये हान जेन को भेजा है, वो चिकड़ी चुकड़ी बातें करेगा और ट्रम्प पिघल जाएगा और वो जो 10% वाला जो टैरिफ वो नहीं लगाएगा। लेकिन अभी पता नहीं ट्रम्प का भी क्या है, पता नहीं, शायद वो आया है अभी नहीं लगाएंगे, अभी बातचीत होगी। ट्रम्प का क्या है, ट्रम्प इज ऑल्सो ट्राइंग चाइना टू ब्रिंग इट ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल। वो अभी चाइना को ऐसे आर्म ट्विस्ट कर रहे हैं कि लेट चाइना कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल, उसके बाद वो बातचीत करेंगे और जो भी है वो किया जाएगा। टिकटॉक तुम बेचो। और फिर और एक बात है, अभी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा अमेरिका। ये अभी क्या बोलेगा, तुम्हारा जो टिकटॉक कंपनी वो क्या है, वो हमारे देश में है, अभी हमारा जो एक्स प्लेटफॉर्म है या मेटा है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो चाइना के भीतर काम करेंगे। ये अमेरिका बोल सकता है चाइना को, आज नहीं बोले तो कल बोलेगा, तो ये भी हो सकता है। क्योंकि ना देखिए चाइना जो है इट्स अ सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप, तो वो ये सारी चीज़ों में बंद है। वो कहीं बाहर के कोई किसी कंपनी को वैसे सोशल मीडिया वगैरह किसी को फंक्शन करने की इजाज़त नहीं देते हैं, और जो भी काम करते हैं चाइनीज़ लोग काम करते हैं। तो वही चीज़ अभी अमेरिका बोलेगा कि भाई हमारे अमेरिकन कंपनीज वहाँ जाके काम करेगी, ये एक बात है। और एक बात है कि अभी जो अगर अमेरिका जो टैरिफ्स लगा देता है, जैसे कि चिप को लेके कि जो टेक्नोलॉजी जो है हाई एंड टेक्नोलॉजी को लेके अगर टैरिफ लगाता है तो चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। क्योंकि ना अभी चाइना जो है जो छोटे प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग से अभी वो जाके सिर्फ 3-4 चीज़ों में कंसंट्रेट कर रहा है। वो हाई एंड टेक्नोलॉजिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो चिप पे कंसंट्रेट कर रहा है, वो इन सारी चीज़ों पे कंसंट्रेट कर रहा है, तो जो कि हाई वैल्यू भी है। तो वो अगर उस पर अगर एम्बार्गो या टैरिफ लग जाते हैं तो उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो अमेरिका ही सबसे बड़ा खरीदार होगा, क्योंकि ना अमेरिकन ज़्यादा वो सारी चीज़ इस्तेमाल करते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़। तो चाइना जब तक छोटे देशों के साथ अच्छे रिश्ते या संबंध नहीं बना लेता है तब तक वो अमेरिका को ऐसे रखेगा, खिलाता रहेगा, खेलता रहेगा उसके साथ ऐसे टॉम एंड जेरी चूहे बिल्ली वाला खेल, और उससे बिजनेस करता रहेगा। जैसे कि देखिए अभी क्या हुआ है, अभी सुनने में आया है कि शायद यूके का जो प्राइम मिनिस्टर को ट्रम्प ने बुलाया नहीं है स्वेरिंग इन के लिए, लेकिन यूके जो है अभी दे हैव स्टार्टेड बिजनेस विथ चाइना। इसी तरह से जर्मनी ने भी शुरू कर दिया है चाइना के साथ बिजनेस करना। और
और एक चीज़ है, अगर कल को यूक्रेन रशिया का वॉर ख़त्म हो जाता है और रशिया के ऊपर से धीरे धीरे सैंक्शंस उड़ जाती हैं और तेल वगैरह रशिया फिर से दोबारा से बेचना शुरू कर देता है और कोल्ड वॉर की स्थिति वैसे की वैसे बना रहे, लेकिन रशिया को अगर चाइना को काउंटर करने के लिए इंडिया को और रशिया को अगर प्रेसिडेंट ट्रंप पुश करते हैं, दोबारा से रशिया अगर अपना जो पुराना वाला जो रशिया उस परिस्थिति में पहुंच जाता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। क्योंकि ना रशिया अगर दोबारा से पावरफुल बन जाता है तो चाइना जो है कंट्रोल में रह सकता है। क्यों ना, ऐसे देखिए रशिया को भी पता है कि चाइना जो है ना वो सोच रहा है कुछ और चीज, वो गेम खेल रहा है, हर किसी के साथ गेम खेल रहा है। देखिए वो क्या क्या कर रहा है, वो छोटे छोटे देशों को अभी जो डेवलपिंग कंट्री उनको लोन देके अपने और खींचने की कोशिश कर रहा है, ये BRI करके ये सारी चीजें कर रहा है। कल को वो चाहता है कि वो डोमिनेट करे वर्ल्ड को, तो ये बात है। तो उसको काटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सारी चीजें वो करेंगे टू टेम चाइना, मतलब अपने जो है इसमें रखेंगे बांध के। अब हम भारत की बात करेंगे। देखिए ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने से भारत बहुत आशावादी है। भारत बहुत आशावादी क्यों है मैं बता रहा हूँ। पहले तो जो है इंडिविजुअल इक्वेशन जो है नरेंद्र मोदी जी का और डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही बढ़िया है। अगर हम याद भी करें 2019 का जो हाउडी मोदी हो या 2020 का जो नमस्ते ट्रंप अहमदाबाद में हुआ था, ये प्रोग्राम वगैरह, तो इससे पता चलता है कि दोनों का इक्वेशन कितना अच्छा बैठता है। इसके ऊपर से भी देखिए भारतीय लोग जो हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अभी जो है एक सॉर्ट ऑफ बैकबोन बन चुके हैं उनके जो इकोनॉमी का। देखिए अगर हम बात करेंगे आपका इकोनॉमी को लेके, फिर टेक्नोलॉजी को लेके, मेडिसिन को लेके, एजुकेशन को लेके, तो इंडियन अमेरिकन जो है बहुत ज़्यादा तादाद में है हर चीज हर फील्ड में। ऊपर से भारत से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक हमारा जो है अभी एक रिश्ता जो है अमेरिका के साथ अच्छा बैठ गया है। जैसे कि रशिया के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, उसी तरह से अमेरिका के साथ भी हमारा रिश्ता बहुत अच्छा बन चुका है। तो इसके अभी डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद जो है अटकलें जैसे लगाई जा रही थी, जैसे कि इमिग्रेशन पॉलिसी को लेके वो चेंजेस लाएंगे, तो H1B वीज़ा का जो है उसके चेंजेस ला सकते हैं वो, या फैमिली वीज़ा जो H4 वीज़ा, जिससे कि स्पाउस और फैमिली मेम्बर्स काम कर सकते हैं। तो अभी जो है उस पर H1B रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, या H4 वीज़ा का जो है उस पर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। देखिए इतने जल्दी इतनी सारी चीज़ें करने से बहुत ही मुश्किल होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका के लिए। ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं और इन द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग। देखिए स्किल्ड लेबर भी मिलना बहुत मुश्किल के अमेरिका के भीतर, वो उन्होंने कह दिया है ये बात, लेकिन उस हिसाब से तो स्किल्ड लोग भी मिलने चाहिए जो कि रिप्लेस करेंगे हमारे देश के हो या दूसरे देश के जो है इमिग्रेंट्स वहाँ काम करते हैं। मैं बोल रहा हूँ लीगल, नॉट इलीगल इमिग्रेंट्स, लीगली जो रहते हैं वहाँ पे काम करते हैं। तो ये बात है। अब जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर साहब एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से ही ट्रंप के टीम के साथ जो है अपना जो इक्वेशन सेट कर लिया था। और जयशंकर जी भी क्या, जयशंकर जी जो है अमेरिका को जितनी नज़दीकी से देखा है कोई किसी ने नहीं देखा है। देखिए वो वहाँ के एम्बेसडर भी हुआ करते थे, एम्बेसडर के बाद वो विदेश मंत्री बने, तो वो अमेरिका को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उसी हिसाब से उन्होंने जो है डिप्लोमेसी अपने तौर से एक स्थापित किया हुआ है। और अमेरिका को जो है भारत के साथ एक मतलब अच्छे जो पोजीशन पे उनका जो इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशनशिप लेके वो आए हैं। और अमेरिका जो है अभी भारत का हाथ भी छोड़ नहीं सकता है, और स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं छोड़ सकते, इसीलिए क्योंकि ना ये डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने क्वाड शुरू की थी। याद है आपको, जो इंडो पैसिफिक रीजन वाला जो क्वाड, उसमें क्या है, उसमें चाइना इतना उपद्रव कर रहा है, इसीलिए तो उसको काउंटर करने के लिए साउथ एशिया में भारत जो है सबसे मजबूत देश है और सबसे बड़ा देश है। और इंडियन ओशन रीजन को इंडिया कंट्रोल करता है। अमेरिका जो है अपना जो है प्रेजेंस फील कराना चाहता है। तो अभी
डोनाल्ड ट्रंप जो है अभी भारत का हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है अप्रैल में शायद भारत और चीन के दौरे पे आएंगे। और ऐसे भी माना जाता है कि शायद ये जो 4 देशों के बीच, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इनके बीच कोई एक साझा ट्रेड एग्रीमेंट भी हो सकता है। अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है तो अनुमानित तौर पे 35 ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड हो सकता है, अनुमानित तौर पे। तो ये मैंने कहीं पढ़ा था, एक किसी इकोनॉमिस्ट या किसी पॉलिटिक्स के जो एक्सपर्ट है उन्होंने ये बात कही है। तो इस पे जो है लोग बात भी कर रहे हैं कि या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो, किसी भी तरह का कोई एक एग्रीमेंट साझा हो सकता है इस चीज को लेके। क्योंकि ना देखिए, भारत जो है अभी, भारत का हाथ क्यों नहीं छोड़ सकता है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी है, और अमेरिका जो है डेमोक्रेसी की ही साथ देता है। चाइना क्या है? चाइना एक डिक्टेटरशिप है, तो कभी भी चाइना उसके साथ नहीं देगा। दुनिया तस से मस हो जाए, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ अमेरिका खड़ा होगा। दूसरी बात है कि ना, अगर साउथ एशिया में कोई भी देश चाइना को काउंटर कर सकता है वो है भारत। अमेरिका चाहता है कि अमेरिका ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी, जो उसने बहुत सारी चीज़ों का टेक्नोलॉजी शेयर किया था चाइना के साथ। आज ये करते करते उसको लगा था कि ये कम्युनिस्ट हैं, भूखे नंगे हैं, इनके साथ थोड़ा टेक्नोलॉजी, इनके पास दिमाग है, तो हम टेक्नोलॉजी साझा कर लेते हैं और ट्रेड करते हैं। तो सारी इंडस्ट्री चाइना में बिठाए, टेक्नोलॉजी कुछ अमेरिका का था तो उसने बनाया, उसने मुनाफा कमाया। अमेरिकन जॉब्स गॉट कट, उनका जॉब लॉस हो गया, क्योंकि ना अमेरिका में कोई इंडस्ट्री नहीं है अभी, जो भी है चाइना में है। चाइना से सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। चाइना में कैसे चीज़ें इंपोर्ट, अभी तो जो है चाइना क्या करता है, थर्ड कंट्री पे जो है अभी मैन्युफैक्चर करता है, वहाँ से शिपमेंट होता है अमेरिका को। तो अमेरिका को गोली दे रहा है, जो कि अमेरिका को अभी समझ में आ गया है। इसीलिए तो भारत के साथ अमेरिका जो है हर तरह का जो है, अभी देखिए जो अपना एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग, जो मोबाइल फोन्स का मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो रहा है, ऊपर से फॉक्सकॉन का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग टाटा के साथ उनका जो है वह है साझा एग्रीमेंट। तो ये सारी चीज़ें अभी हो रही है, हाई एंड टेक्नोलॉजी। ऊपर से अभी देखिए, अभी ट्रंप आ गए हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो यूएवी जो हम बोलते हैं, हम अपना ड्रोन टेक्नोलॉजी भी बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगा भारत को। ऊपर से जी का जो जेट इंजन अटका पड़ा हुआ है, उसमें भी तेज़ी आएगी, क्योंकि ना बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अलाउ नहीं किया उसको हमारे यहाँ देने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। तो बहुत सारी चीज़ों में अभी भारत का साथ देगा अमेरिका, जस्ट टू काउंटर चाइना। और इसीलिए भारत जो है इसका भरपूर फायदा उठाएगा, और उठाना भी चाहिए। हम क्यों नहीं उठाएंगे भाई? चाइना को आज तक पाल पोस के बड़ा किया अमेरिका ने, अब जब वो डसने को आया है तब उनको अकल आई कि भाई नहीं, अभी चाइना को इतना हमें दूध पिलाना नहीं चाहिए था। ये बात है। अब और एक बात है कि भारत में अभी जो पोटेंशियल है ग्लोबल ग्रोथ के लिए, देखिए 2030 तक भारत $7 ट्रिलियन का इकोनॉमी बन जाएगा, तीसरा बड़ा इकोनॉमी ग्लोबली। चाइना, अमेरिका और भारत, तो एक जो है अभी भारत का जो है एक स्तर, एक जगह पहुंच जाएगा, यू विल रीच सर्टेन हाइट्स। तो अमेरिका जो है अभी सोच रहा होगा कि भारत को अभी अगर हम ये सारी चीज़ें, तो उन्हें भी लाभ होगा, क्योंकि ना भारत के पास मैन पावर है, टेक्निकल नो हाउ है। देखिए, अमेरिका का जो भी बड़ा कंपनी है, उसके अगर बॉस देखा जाए तो एक भारतीय निकल के आता है, भारतीय मूल का निकल के आता है। तो भारत के पास ये पोटेंशियल है जो कि ये कर सकता है। ऊपर से रोबस्ट जो है पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट है। देखिए, अगर देखा जाए तो आज के डेट में 45 मिलियन जो भारतीय अमेरिका में रहते हैं, हर तरह का काम करते हैं, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, हर चीज़ में भारतीय जो है अव्वल है। जैसे कि यहूदी जितना कंट्रीब्यूट करते हैं अमेरिका के जो इकोनॉमी में, आज के डेट में भारतीय मूल के लोग भी उतना ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो उनका भी एक स्तर आ चुका है, जो यहूदी का था वो स्तर अभी भारतीयों ने भी हासिल कर ली है। तो अमेरिकन को भी समझ आ रहा है कि देखिए, भारत के लोग जो है बहुत ही स्किल्ड हैं, और उनमें बहुत जो है पोटेंशियल है और भी कुछ करने की। क्योंकि ना चाइनीज जो है वो कम्युनिस्ट हैं,
तो उनका जो है वो अपने देश के बारे में भी ही सोचेगा, वो किसी का नहीं। तो चाइना जो है इतने उन्होंने रिवर्स इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी जो चोरी करी है अमेरिका से या दूसरे देशों से, वो कर रहा है। अभी मैं बता रहा हूँ, कल परसों का न्यूज़ है, कहा जाता है कि चाइना ने जितने भी डेटा है वो लेके रखा हुआ है अभी, टिकटॉक से, अली एक्सप्रेस से, वी चैट से, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज में थे ना, देशों में वो यूज होते हैं, उनका जो है डेटा उसने ट्रांसफर, उन कंपनियों ने ट्रांसफर कर दिया चाइना। तो चाइना जो है बैठा हुआ है डेटा के ऊपर, दुनिया भर के लोगों के डेटा के ऊपर। जो भी चाइनीज फोन यूज करता है या चाइनीज एप्स यूज करते हैं, सारे डेटा जो है उन लोगों का चाइना के पास है। वो किस तरह से उन डेटा का इस्तेमाल करेगा, किसी को नहीं पता। तो अभी भारत जो है एक मजबूत स्थिति पे है, और अमेरिका के साथ जो है इसकी दोस्ती और रिलेशनशिप अभी ट्रंप आने के बाद और मजबूत होने वाला है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों के साथ आगे शेयर भी करें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।